A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic We Are Not Afraid to Die, and in yesterday's class we have seen the brief, you can say, summary of two paragraphs. तो आइए आज शुरू करते हैं इसके आगे. On December 25th, the boat was 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. और दिसंबर 25 की बात है, जो बोट थी इनकी वो 3500 किलोमीटर ईस्ट केप टाउन की तरफ थी के साइड में. इन स्पाइट ऑफ फाउल वेदर दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस. हालांकि मौसम इतना अच्छा नहीं था, मौसम जो है वो फाउल वेदर का मतलब खराब था, स्थितियां जो है सही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्रिसमस मनाया क्योंकि एक इनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है क्रिसमस, जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं लोग. दे होप्ड स्टिल दैट द वेदर वुड चेंज एंड इट डिड चेंज बट फॉर द वर्स. और इनका ऐसा मानना था कि वेदर चेंज होगा, और वेदर चेंज भी हुआ, लेकिन चेंज और ज्यादा गड़बड़ हो गया. यानी कि इनको उम्मीद थी कि अच्छा होगा, मतलब द चेंज विल कम इन द पॉजिटिव वे, बट चेंज केम इन द नेगेटिव वे. तो ये एक प्रॉब्लम हो गई. ऑन जनवरी 2 मॉर्निंग द वेव्स रोज वेरी हाई. 2 जनवरी को जो है बहुत भयानक तरीके से जो लहरें हैं वो ऊपर उठने लगी. दे वर सेलिंग स्लोली. अब वो धीरे धीरे तैर रहे थे, नाव चला रहे थे. द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव एज दे हिट इट. अब जैसे ही जो वेव आती थी तो जो शिप है इनका ऊपर उठ जाता था, चला जाता था. द विंड स्क्रीम्ड. और बहुत विंड जो थी वो स्क्रीम का मतलब बहुत ही भयानक स्तर पे थी, तो ऐसा लगता था कि जो है परिस्थितियां और खराब हो रही हैं. टू स्लो द बोट डाउन दे ड्रॉप द स्टॉर्म सेल एंड पुट अ हैवी रोप इन अ लूप अक्रॉस द बैक पार्ट ऑफ द बोट. तो इन्होंने क्या किया, एक रस्सी ली और जो आगे और पीछे जो बोट जो है, जो आगे का पार्ट होता है पीछे का जो है, उसको कहीं ना कहीं बांधा, या जो भी उनका सिस्टम होता है प्रयास किया. तो दे इक्विपेड देमसेल्फ विद लाइफ लाइन्स. और लाइफ लाइन यानी कि जो इनके जैकेट या फिर जो भी चीजें थी वो भी इन्होंने मतलब यूज किया. ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स. ऑयल स्किन और लाइफ जैकेट जो है उनका भी इस्तेमाल किया यहाँ पे. देन दे वेटेड फॉर द ग्रेटर डेंजर अहेड. और फिर वो एक बड़े खतरे की तरफ आगे बढ़े. The first sign of the approaching disaster came with an evil silence. और जो ये डिजास्टर, एक बहुत बड़ी आपदा जो थी, वो एक प्रकार से जो है इनका इंतजार कर रही थी. इविल साइलेंस, ठीक है, पता मतलब बिल्कुल अनजाने में एक प्रकार से ही फंस गए थे ना. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई बिकेम डार्क. हवा तो थम गई, लेकिन जो स्काई था वो डार्क हो गया, कलर का. विद अ डिफेनिंग रोड अ क्लाउड लाइक थिंग हिट द शिप. अब जो है डिफेनिंग रोड, एक क्लाउड लाइक शिप का मतलब है कि एक बहुत बड़ी चट्टान टाइप की, या जो है व्हाइट कलर की, वो बोट से टकराई. इट वॉज इन फैक्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड हाई वेव. तो ऐसा लगा कि वो चट्टान है, लेकिन वो चट्टान नहीं थी, वो एक प्रकार से वेव ही थी जो कि बहुत बड़े स्केल पे आई थी, इनको पता ही नहीं चला. द डेथ सीम्ड क्वाइट एट हैंड. अब तो लगता था कि इनकी मौत निश्चित है, अब तो बिल्कुल मरना ही है. द रोर इंक्रीज्ड टू थंडर. द बैक पार्ट ऑफ द बोट मूव्ड अप. पीछे वाला भाग ऊपर उठ गया. और रोर, देखिए रोर यहाँ पे साउंड, वैसे तो ये साउंड जो है शेर के लिए आता है, लॉयन के लिए आता है, लेकिन जब बहुत बड़े स्केल पे अगर कोई इस तरह का होता तो हम यूज करते हैं. एंड एक्सप्लोजन शुक द प्लेटफॉर्म. और फिर एक टकराव हुआ, ठीक है, एक भयानक टकराव जिससे आवाज निकली. अ वेव ब्रोक ओवर द शिप एंड द नरेटर्स हैड हिट अगेंस्ट द व्हील. और जो वेव थी ब्रोक ओवर द शिप. ऊपर, ब्रोक ओवर द शिप का मतलब है, या फ्रेज है यहाँ पे, तो शिप के ऊपर आ गई. एंड द नरेटर्स हैड हिट द व्हील. और वहीं पे कुछ पहिया वगैरह को रखे थे, उनपे नरेटर जाके लड़ गया उसका सिर. ही फेल्ट एज इफ ही वॉज बींग सॉलोड बाय द वेव. ऐसा लगता था कि वेव जो आ रही हैं वो उसको निगलने के लिए आ रही. बट ही डिड नॉट लूज होप एंड पेशेंस. लेकिन फिर भी उसने हारा नहीं, फिर भी उसने आशा उम्मीद
नहीं छोड़ी। द बोट वॉज ऑलमोस्ट टर्निंग ओवर, द मास और पोल्स lay flat. The narrator grabbed the rails. He was tossed around the deck like a rag doll. His chest bones cracked, his teeth were broken, and his mouth was filled with blood. But he hung on the wheels. अब इतना सब कुछ हो गया, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, दांत टूट गए, हड्डियां टूट गई और भी बहुत सारी परेशानियां आ गई, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है बट ही हंग ऑन द व्हील। व्हील का मतलब क्या है? पहिया। पहिए से ये जो चिपका रहा या उस पर लिपट गया। तो ये एक मतलब बहुत एक टर्निंग पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर देखिए, देयर वॉज वाटर ऑल ओवर, चारों तरफ पानी ही पानी था। इट वॉज फ्लोन बेलो बट देयर वॉज नो वे टू एग्जामिन द एग्जैक्ट पोजिशन। पानी इतना चारों तरफ था कि कुछ भी एग्जामिन करना पॉसिबल नहीं था कि भाई क्या हो रहा है, क्या है चल रहा, मतलब इतना ज्यादा बड़े स्केल पे चीजें थी कि कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सडनली द लिड ओवर द ओपनिंग ऑन द डेक वॉज थ्रोन ओपन। मैरी स्क्रीम्ड दैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप वॉज फुल ऑफ वाटर। अब जो मैरी है इनकी वाइफ, वो चिल्लाने लगी कि जो शिप का निचला भाग है, पार्ट है, वो उसमें तो पूरी तरह पानी भर गया है। शी वॉज टोल्ड टू टेक द व्हील, और जो है व्हील का मतलब वो एक प्रकार से आप देखिए जो पहिया टाइप का नहीं होता जिसको पहन के लोग निकलते हैं बाहर। द नरेटर वेंट डाउन टू चेक ऑन द अदर मेंबर्स। द टू क्रू मैन लैरी एंड हर्ब वर मैडली ट्राइंग टू पंप आउट द वाटर। तो वो कोशिश कर रहे थे कि पानी को बाहर निकाला जाए वहां से। द साइड बोट ऑफ द ship had bulged inward. Clothes, charts, and crockery were floating like toys. He moved towards the children's cabin and found them safe on the upper berth. But Sue had a bump on her head. बच्चों को इन्होंने देखा तो काफी ठीक थे वो, मतलब वैसे थोड़ा बहुत चोट वोट लग गई थी, ठीक है। और इस तरह से ये जो कंडीशंस थी बहुत ही नीचे, जो लोअर सेक्शन था वो बहुत ही वर्स कंडीशन में था। और जो इन्होंने 2 लोगों को हायर किया था उन लोगों ने बहुत मेहनत की और वो पानी कोशिश कर रहे थे निकालने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है। और आज के वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।